going to start chapter 9, freedom movement and related events. Previous video we covered up to फर्स्ट टॉपिक मेरा क्या था, सूरत स्प्लिट. मैंने आपको सूरत स्प्लिट के बारे में बताया था. सेकंड टॉपिक द गांधीयन एरर, गांधी जी के बारे में मैंने आपको बताया था. थर्ड टॉपिक था द मर्सिस ऑफ जलियांवाला बाग. जलियांवाला बाग के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 में हुआ था. इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया था. तो मुझे लगता है कि आपको जो भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो भी टॉपिक्स समझाए थे वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ. तो टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स. फर्स्ट टॉपिक क्या है, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. फर्स्ट टॉपिक है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सेकेंड टॉपिक है साइमन कमीशन. थर्ड टॉपिक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. फोर्थ टॉपिक दांडी मार्च. फिफ्थ टॉपिक फास्ट अप टू डेथ पुणे पैक्ट. पैक्ट मीन्स होता है समझौता करना. तो फर्स्ट टॉपिक आती हूँ खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. तो मूवमेंट मीन्स होता है एक आंदोलन. अभी आप लोग को मूवमेंट का मतलब मैं बता रही हूँ कि आंदोलन करना. तो खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वॉज ओवर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गया था, टर्की वॉज गिवन अनजस्ट एंड अनफेयर ट्रीटमेंट बाय विक्टरीज नेशंस. इससे वहाँ खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ. टर्की के इस मूवमेंट के सपोर्ट में इंडिया के अली ब्रदर्स ने इसे यहाँ स्टार्ट किया. कांग्रेस के लीडर्स ने भी इसके साथ दिया. As soon as this movement ended in Turkey, its intensity faded. कांग्रेस ने 1920 में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया. नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब अडॉप्ट हुआ था, 1920, जो गांधी की लीडरशिप में स्टार्ट हुआ. यह मूवमेंट कई स्टेजेस में हुआ. इट वॉज अ बिग सक्सेस. More than 2/3 voters did not vote in the assembly elections. नेशनल एजुकेशन का नया प्रोग्राम एस्टेब्लिश हुआ. इसमें काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया के एस्टेब्लिश किया गया. There was a Mopala revolt in Malabar. This revolt presented a unique example of Hindu Muslim unity. During this movement, Prince of Wales visited India on 17th of November 1921. He reached India. He was welcomed with protests and strikes. पुलिस ने डिमॉन्स्ट्रेटर्स पर फायर किया और गांधी जी को 1 ईयर की जेल हुई. फरवरी 1922 में गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ मूवमेंट नॉट बी पीटेक्स इन बरदाली डिस्ट्रिक्ट. 5 फरवरी को चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को जलाया गया, जहां 22 पुलिसमैन की डेथ हुई. इसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया. क्या किया उन्होंने, सस्पेंड किया. इम्प्रीज्ड लीडर्स नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के सस्पेंड होने से अनहैप्पी थे. गांधी जी को 6 ईयर की जेल हुई, लेकिन उन्हें 2 ईयर्स के बाद क्या हुआ, छोड़ दिया गया. कांग्रेस के एक ग्रुप ने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की लीडरशिप में स्वराज पार्टी बनाई. दे डिसाइडेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विच दे हैड बीन. पॉजिटिवली उन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन कर उसे डिस्टर्ब करने का कोशिश की. नेक्स्ट टॉपिक है साइमन कमीशन. साइमन कमीशन क्या होता है. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देयर वॉज गोइंग टू बी रिकन्सिडरेशन on the issue of any constitutional changes in next 10 years. इस कमीशन में इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था.
यह कमीशन 1928 में इंडिया आया। अधिकतर सेंट्रल असेंबली के मेंबर्स ने इसका बाइकआउट किया। इसकी प्रोटेस्ट को लाला लाजपत राय ने लीड किया और वो लाठीचार्ज में इंजर हुए, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। फाइनली साइमन कमीशन हैड टू गो बैक, और फाइनल कमीशन जो था वो गो बैक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के सस्पेंशन के बाद फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे कंटिन्यू किया जाए, इसको लेकर कांग्रेस में डिस्प्यूट होने लगे। कांग्रेस के कुछ लीडर्स जो परिषद इलेक्शन में पार्ट लेना चाहते थे, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। दिसंबर 1929 के लाहौर कन्वेंशन में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। उन्होंने टोटल इंडिपेंडेंस का एम रखा और रवि रिवर के बैंक में टोटल इंडिपेंडेंस का फ्लैग होस्ट किया। यह 31 दिसंबर 1929 को हुआ। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को टोटल इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया। दिसंबर 1929 में लाहौर कन्वेंशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को अप्रूव किया। लॉर्ड इरविन ने टोटल इंडिपेंडेंस के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। तब गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से 11 डिमांड्स रखी। जब गांधी जी की ये डिमांड्स रिजेक्ट कर दी गई, तब उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। नेक्स्ट टॉपिक है दांडी मार्च। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने कांग्रेस के साथ गुजरात सी शोर में दांडी के लिए रवाना हुए। वे 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे और 6 मार्च ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके मूवमेंट को स्टार्ट किया। आफ्टर दैट हर जगह सॉल्ट लॉ को ब्रेकअप किया गया और मुंबई और अन्य जगह में स्ट्राइक्स हुई। यह मूवमेंट जून 1930 में अपने पीक पर पहुंचा। खादी और गांधी टोपी को पहनना ऑफेंस माना जाने लगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। 1930 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। लंदन में क्या हुई? एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस की कोऑपरेशन की अपेक्षा की। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से फ्री कर दिया गया और इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट बना। गांधी इरविन समझौता एक बनाया गया जिसमें प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया। प्रिजनर्स वाला जितने भी कैदी वगैरह थे उनको छोड़ा गया और धर्म इन फ्रंट ऑफ लिक्विड शो वाज गिवन परमिशंस। हाँ, तो मैंने आपको अभी तक कितने टॉपिक समझाए? एक तो खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में बताया मैंने। सेकेंड टॉपिक साइमन कमीशन के बारे में। थर्ड टॉपिक था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड दांडी मार्च। तो चारों टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, मुझे लगता है कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फास्ट अप टू डेथ पुणे पैक्ट। डेथ पुणे पैक्ट के बारे में बता रही हूँ मैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरफ पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को यूज़ कर रही थी और दूसरी तरफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज़ कर रही थी। गवर्नमेंट दलित्स को रिजर्व सीट्स इलेक्शन के लिए ऑफ़र कर रही थी। दलित वगैरह जो कि SC ST और OBC वगैरह में आते हैं, उनके लिए सीट्स ऑफ़र कर रही थी। इससे वो दलित को अलग कर हिंदू से अलग कर रही थी। इसके अलावा अगस्त 1932 में गवर्नमेंट ने कंपियन अवार्ड ऑफ मैकडोनाल्ड को डिक्लेयर किया, जिसमें दलित के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड था। गांधी जी ने इसका प्रोटेस्ट किया और वहाँ फास्ट अप टू डेथ के लिए गए। इसके सॉल्यूशन के लिए पुणे में हाई कास्ट ऑफ दलित में
अम्बेडकर के बीच में हुआ। गवर्नमेंट ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया और गांधी जी ने इसको ख़त्म किया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको बता रही हूँ कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट एक मास मूवमेंट था। कौन सा मूवमेंट था ये? मास मूवमेंट था। और ये मूवमेंट जो था 1942 में हुआ और इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्ट नहीं लेना चाहता था। विद द शेडो ऑफ वॉर लूमिंग ऑन द कंट्री, इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री वर साइड, द कांग्रेस ने एक बार फिर से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। 8 अगस्त की नाइट को क्विट इंडिया प्रपोजल को पास किया गया। कब ये प्रपोजल कब पास किया गया? 8 अगस्त की रात को। दिस ओकेजन गांधी जी सेड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड कंसीडर हिमसेल्फ a free individual in order to achieve the freedom and be prepared to lay the life। इस मूवमेंट के स्टार्ट होने से पहले ही 9 अगस्त को गवर्नमेंट ने गांधी जी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, नेहरू जी एक्सेट्रा को अरेस्ट किया कर उन्हें भेज दिया। तब क्या हुआ? पूरी कंट्री में स्ट्राइक्स हुई। जब ग्रेट लीडर जेल में थे तब आसिफ अली, एक्चुअल जो मेहर अली, जयप्रकाश नारायण ने अंडरग्राउंड होकर मूवमेंट को कंडक्ट किया। क्विट इंडिया मूवमेंट एक कांग्रेस मोटिवेटिव मूवमेंट था। कैसा था ये? कांग्रेस मोटिवेटिव मूवमेंट था। इसे हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सोशलिस्ट पार्टीज का सपोर्ट किया था। लेकिन इस मूवमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि इंडियन की फ्रीडम की डिमांड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म क्या था? बंगाल के पार्टीशन के बाद इंडियंस में रिवोल्यूशनरी फीलिंग्स डेवलप हुई। इंडियन में क्या हुई? रिवोल्यूशनरी फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी। रिवोल्यूशनरीज को लगता था कि इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल को वायलेंस और थ्रेट्स से ही पाना पॉसिबल है। अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए रिवोल्यूशनरीज ने कमेटीज सेटअप की और उसने इंडिया की हिस्ट्री सेंटर की हिस्ट्री कल्चर की ट्रेनिंग दी और फ्रीडम की जो फीलिंग्स थी उसको एरोस किया। तो मुझे लगता है कि जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं वो सब टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अब मेरे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरीज एंड रिवोल्यूशनरीज इंसिडेंट। इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरीज एंड रिवोल्यूशनरीज इंसिडेंट्स क्या थे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं अपने टॉपिक्स का यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी। कितने मिनट का?